दोस्तों, आत्मा सदा से है और सदा रहेगी। शरीर की मृत्यु को लोग अपनी मृत्यु मान लेते हैं, बस इसीलिए डरते हैं, भयभीत होते हैं। अगर हमारे अंतर्मन को ये यकीन हो जाए कि हम आगे भी जीवित ही रहेंगे, तो डर की कोई बात ही नहीं रह जाएगी। दोस्तों, पराविज्ञान यानी कि परलोक विज्ञान को हाथों हाथ सबूत देकर समझाना कठिन है, क्योंकि ये विषय जड़ विज्ञान की पहुंच से बहुत ऊंचा है। फेमस भौतिक शास्त्री सर ओलिवर लॉज ने आत्मविज्ञान के बारे में कहा है कि जो लोग स्थूल इंद्रियों को सब कुछ मानते हैं, उन लोगों के लिए ये विषय कल्पना से ज्यादा और कुछ नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, जो लोग दिव्यदर्शियों और तत्वज्ञानियों के बारे में बताई हुई बातों पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो किसी खजाने से कम नहीं है। तो दोस्तों, चलो जानते हैं मरने के बाद आखिर हमारा होता क्या है। दोस्तों, जब आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकलने वाली होती है, तब जीवन में जो बातें हम भूल गए रहते हैं, जो बातें दिमाग के अलग अलग हिस्सों में सुप्त पड़ी रहती हैं, वो जाग जाती हैं और बस कुछ ही पलों में आपका पूरे जीवन की घटनाएं एक फिल्म की तरह सामने चलने लगती हैं। इस समय मन की आश्चर्य करने वाली शक्ति का हमें पता चलता है। जीवन की जितनी घटनाएं हम महज कुछ समय में देख लेते हैं, उन घटनाओं को देखने के लिए हमारे जीवित समय में बहुत समय की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, इन्हीं घटनाओं को मिलाकर एक निष्कर्ष निकलता है, वही संस्कार बनकर मृत आत्मा के साथ हो लेता है। दोस्तों, मरने से थोड़ा पहले जितने शारीरिक दर्द और तकलीफ होती है, वो सब खत्म हो जाती है, पर पूरे जीवन की अच्छी बुरी घटनाओं को फिल्म की तरह देखने की वजह से मानसिक कष्ट बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, आत्मा नॉर्मली आंख, कान, मुंह, नाक इन सब से निकलती है, पर दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनकी आत्मा मल और मूत्र मार्ग से निकलती है। दोस्तों, शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद वो बड़ी विचित्र स्थिति में पहुंच जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जिस तरह इंसान थक जाता है और वो थोड़ा सा सो लेना चाहता है, वैसे ही आत्मा भी पूरे जीवन की थकान उतारने के लिए निद्रा चाहती है। दोस्तों, ये नींद से आत्मा को बेहद शांति मिलती है और आगे बढ़ने के लिए उसे शक्ति भी मिलती है। हाँ, पर दोस्तों, मरते ही नींद नहीं आ जाती है, बल्कि इसमें नॉर्मली 1 महीना तक लग जाता है, क्योंकि मरने के कुछ समय तक जीवन की वासनाएं और इच्छाएं जवान रहती हैं। ये धीरे धीरे करके कम होती हैं। दोस्तों, सूक्ष्म शरीर बिल्कुल स्थूल शरीर के बनावट जैसा ही होता है। जीव को बड़ी हैरानी होती है कि मेरा शरीर इतना हल्का कैसे हो गया। वो हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है, वो पल भर में जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, पर स्थूल शरीर छोड़ने के बाद वो मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। अपने प्रियजनों को रोते बिलखते देखकर वो उनसे कुछ कहना चाहता है, वो पुराने शरीर में वापस जाना चाहता है, पर वो सफल नहीं हो पाता। जब तक उसे जलाया नहीं जाता, मृतक उसके आसपास ही मंडराता रहता है, पर जला देने के बाद वो उस शरीर से निराश होकर अपने मन को दूसरी ओर लौटा देता है। पर यही मिट्टी में दफन कर देने पर उसका मोह उससे नहीं जाता और वो बड़े दिनों तक उसके आसपास मंडराता रहता है। दोस्तों, जीव को जब तक ये मोह माया याद आती रहेगी, तब तक उसे नींद नहीं आएगी। ये नॉर्मली किसी घटना या फिर जवान मरे मृत आत्मा में शरीर के प्रति ज्यादा मोह माया रहती है, जिसकी वजह से वो काफी दिन तक अपने शरीर या फिर अपने परिजनों के आसपास रहकर विलाप करते रहते हैं। पर वृद्ध लोगों की आत्माएं अपने पुराने शरीर का मोह छोड़कर जल्दी ही परलोक को चली जाती हैं। दोस्तों, परलोक से वापस आने के बाद जब वापस जन्म लेने की बारी आती है, ज्यादातर मृत आत्माएं अपने ही परिवार में जन्म लेना चाहती हैं और इसके लिए वो अंतिम समय तक इंतजार करती हैं। पर कभी कभी समय अवधि ज्यादा ना होने की वजह से उन्हें किसी भी परिवार में मजबूरन जाना पड़ता है। दोस्तों, इस जीवन को जितना हो सके पॉजिटिव और खुश रहकर जीना। मृत्यु से डर कर नहीं, क्योंकि शरीर खत्म होता है, आप और आपके संस्कार नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब